नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक बैरागी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS360 में। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, जिसका ऑफिशियल कैलेंडर में अगस्त के माह में होना तय हुआ है। इसमें हम सीनियर और बेसिक दोनों ही भर्तियों की टेक्निकल पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले DBMS सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने DBMS के ER मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी ER मॉडल के रिलेशनशिप्स के बारे में विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं, डिटेल में उसको समझने वाले हैं। ER मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, कल ER का एंटिटी हमने डिस्क्राइब अच्छे से समझा था। What is entity? Entity is basically real life object. Any kind of person, any kind of course, any kind of syllabus. It's all about the entities. ER मॉडल डिस्क्राइब करता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। ER मॉडल के कॉन्सेप्ट में हमने इसके की कंपोनेंट्स पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था एंटिटी। एंटिटी बेसिकली दो तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। इनके बारे में कल हमने एग्जांपल्स के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। एट्रीब्यूट्स में हमने की एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा। एट्रीब्यूट्स बेसिकली जो एंटिटीज की प्रॉपर्टीज बताते हैं वो कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। और कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कुछ और इनकी स्पेशल टाइप्स की हमने कल पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। वो प्रीवियस लेक्चर आप अपलोड किया हुआ है कल ही, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स। यहाँ देंगे 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many। बट एग्जाम से कार्डिनलिटी और डिग्री दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, तो उनके बेसिस पर हम टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पे आप केवल अभी समझिए रिलेशनशिप्स के 4 टाइप्स: 1 to 1, 1 to many, many to many और many to 1। सो फर्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? हिंदी में बोला जाए तो संबंध। संबंधों की अगर हम बात करें तो ER डायग्राम की या ER मॉडल के पर्सपेक्टिव में ए रिलेशनशिप डिफाइन एन एसोसिएशन विद बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज के मध्य में एक एसोसिएशन, एक तरह का संबंध है, ये कहलाता है रिलेशनशिप। इट रिप्रेजेंट्स हाउ टू और मोर एंटिटीज इंटरैक्ट विद ईच अदर। दो या दो से अधिक एंटिटीज आपस में किस प्रकार एक दूसरे से रिलेट करती है, किस तरह से एक दूसरे से संबंध बनाती है, किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड रहती है, ये सारी बात होती है रिलेशनशिप में। एग्जाम्पल ये बात करते हैं टीचर एंड स्टूडेंट। देयर आर टू एंटिटीज, टीचर एंड स्टूडेंट्स। दोनों रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है, तो दोनों का हम एज एंटिटी काउंट करेंगे। तो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में क्या संबंध होता है? टीचर से। टीचर टीचर्स स्टूडेंट, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो यहां टीचर्स क्या होगा? रिलेशनशिप। हियर टीचर्स इज द रिलेशनशिप कनेक्टिंग टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर्स जो रिलेशनशिप है वो क्या कर रहा है? स्टूडेंट और टीचर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो यहां टीचर्स हुआ रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंटली या मेनली माना जाता है कि 4 तरह के टाइप होगी: 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many। बट एग्जाम के नए पैटर्न के हिसाब से उसको और डिफिकल्ट बनाने के लिए आजकल टाइप्स को 2 तरह से डिवाइड करते हैं: टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बाय कार्डिनलिटी, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बाय डिग्री। तो हम यहाँ पे कार्डिनलिटी के हिसाब से भी उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं और डिग्री के हिसाब से भी उसकी टाइप्स की चर्चा करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कार्डिनलिटी एंड व्हाट इज डिग्री। तो पहला आप मेरी लीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। एग्जाम में जो की पॉइंट्स होते हैं उनसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। बहुत बड़ा सिलेबस कवर करने से, किताब पढ़ने से, बहुत बड़े बड़े पेजेस के नोट्स पढ़ने से एग्जाम क्लियर करने में और हमारा नेगेटिव पॉइंट जाता है। पॉजिटिवली ये रहता है कि आप कितने छोटे और इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ सकें। तो यहाँ से सीरीज आप टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स बाय कार्डिनलिटी।
तो अगर हम सबसे पहले कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी ये डिस्क्राइब करता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर के जो एंटिटी सेट के अंदर की जो एंटिटीज है वो अनदर एंटिटीज है जिससे वो रिलेशनशिप बनानी है, उससे किस प्रकार कितने तरह से वो अपने एट्रीब्यूट से या अपने रिकॉर्ड से संबंध बनाती है। जैसे कि 1-to-1 टाइम में हम ऐसे कर लेते हैं कि वन एंटिटी फ्रॉम सेट ए एंड वन एंटिटी फ्रॉम सेट बी, ये दोनों जब रिलेशन बनाते हैं तो एक इज एसोसिएटेड एट मोस्ट वन एंटिटी बी, कि कोई सेट ए है उसकी वो रिलेट करता है किसी सेट बी की एक अनदर एंटिटी से। तो एक एंटिटी अगर किसी दूसरी एंटिटी से सीधा संबंध बनाती है तो वो टाइप होती है 1-to-1। एग्जांपल हम देखते हैं, समवन इज अ पर्सन एंड ही हैज ए पासपोर्ट। एक पर्सन के पास हमेशा एक पासपोर्ट रहेगा और एक पासपोर्ट पे एक सिंगल पर्सन है। तो यहाँ पे पर्सन भी एक एंटिटी है, पासपोर्ट भी एक एंटिटी है, बट यहाँ पे हम एक ये रिलेशनशिप देखेंगे कि वन पर्सन always associated with one password and one password is also associated with one person। देख लीजिए, one person has one passport belongs to only one person। So this types of relationship is 1-to-1 relationship। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1-to-many। इसको हम लिखते हैं 1-to-n से 1-to-many में हम बात करते हैं कि कोई एक एंटिटी, वन एंटिटी फ्रॉम सेट ए is associated with multiple or many entities from set B। सीधा से ये मतलब है कि कोई भी किसी सेट से एक एंटिटी किसी दूसरे सेट बी की एक से ज्यादा एंटिटी से अगर संबंध बनाती है तो वो होता है 1-to-many रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, कस्टमर रिलेट्स टू ऑर्डर। एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है बट हर एक ऑर्डर उन सारे ऑर्डर्स के लिए कस्टमर हमेशा नहीं होगा। तो यहाँ पे कस्टमर हुआ वन सेट ए का वन एंटिटी और ऑर्डर मल्टीपल्स हो सकते हैं तो एन ऑर्डर्स हो सकते हैं। वन कस्टमर एसोसिएटेड विद एन ऑर्डर्स, एन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो देख लीजिए, वन कस्टमर कैन प्लेस मेनी ऑर्डर्स, एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर कर सकता है। इसलिए यहाँ जो रिलेशनशिप है कस्टमर एंटिटी और ऑर्डर एंटिटी के बीच में वो होगी 1-to-many। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं तीसरी टाइप, मेनी टू वन। हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा 1-to-many, अब हम बात कर रहे हैं मेनी टू वन। 1-to-many में हमने पढ़ा कि वन एंटिटी फ्रॉम सेट ए इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एंटिटीज इन सेट बी। तो जब हम इसमें बात करेंगे तो दिस इसका रेसिप्रोकल उल्टा समझेंगे कि मल्टीपल एंटिटीज फ्रॉम सेट ए, एक से ज्यादा एंटिटीज सेट ए में से बी सेट की केवल एक एंटिटी से अगर रिलेशनशिप बनाती है तो वहां होगा मेनी टू वन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 1-to-many का जस्ट ऑपोजिट है। एग्जांपल, स्टूडेंट रिलेट्स टू कॉलेज। यहाँ पर मैं तो स्टूडेंट्स कई सारे हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कोई एक नहीं होता, किसी कॉलेज के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000, 2000, 500 ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिलेट्स विद वन कॉलेज। एक कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं और वो कई सारे स्टूडेंट किसी एक ही कॉलेज में पढ़े तो देयर इज एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिलेट्स विद ओनली वन कॉलेज। तो यहाँ पर रिलेशनशिप हुआ मेनी टू वन। मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन वन कॉलेज। एक कॉलेज में कई सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वो विद्यार्थी कई सारे हैं और कॉलेज एक है तो वहां हुआ मेनी टू वन रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बाय कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी में इसमें वापस मेनी टू मेनी, फोर्थ और लास्ट इसकी टाइप हो मेनी टू मेनी। मल्टीपल एंटिटीज फ्रॉम सेट ए कैन एसोसिएटेड विद मल्टीपल एंटिटीज फ्रॉम सेट बी। इट मींस एक सेट ए से कई सारी एंटिटीज दूसरे सेट बी की कई सारी एंटिटीज के साथ अगर रिलेशनशिप बनाती है तो वहां पे होता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। एग्जांपल, स्टूडेंट एंड कोर्स। पहले हमने एग्जांपल लिया मेनी टू मेनी, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट, स्टूडेंट एंड कॉलेज। तो स्टूडेंट भी एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते थे बट कॉलेज एक ही था। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट रिलेट्स विद कोर्स। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन रिलेट विद एन नंबर ऑफ कोर्स। अगर ये समझा जाए जैसे कोई किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं तो कई सारे स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि एक ही कोर्स में है,
कोर्सेज कई सारे होते हैं, बीसी होती है, बीएससी होती है, बीए होती है, तो वो कई सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और किसी कोर्स में एक ही स्टूडेंट हो ऐसा भी जरूरी नहीं, एक कोर्स में 10 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 20 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो दोनों साइड मेनी वाली कंडीशन है कि मेनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन मेनी कोर्सेज। A student can take many courses and a course can have many students. Simply ये कौन सा रिलेशनशिप की टाइप हुई आपकी? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। किसके भी ऑफ है? कार्डिनेटिक। नेक्स्ट है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री के हिसाब से। डिग्री में हम बात करते हैं बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर मैं आपको ऐसे समझो कि कार्डिनलिटी में हम बात कर रहे हैं कि एक रिलेशनशिप कितनी एंटिटीज, बात होती है नंबर ऑफ एंटिटीज की कि कितनी एंटिटीज से रिलेट कर रहा है। बट जब बात आती है डिग्रीज की, तो डिग्री में हम ये देखते हैं कि उस पूरे रिलेशनशिप में कितनी डिग्री है, कितने एंटिटीज है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बाय डिग्री 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं यूनियरी रिलेशनशिप। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए रिकर्सिव वर्ड भी दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसको ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा क्वेश्चंस का। यूनियरी और रिकर्सिव रिलेशनशिप व्हेन एन एंटिटी रिलेटेड टू इटसेल्फ, कोई एक एंटिटी है वो खुद से ही रिलेट करती है। जैसे सपोज कोई एक एंटिटी है ये वो खुद से ही रिलेट कर रही है, इट रिलेट्स टू इटसेल्फ, देन वो हुई यूनियरी, जहां पे केवल एक एंटिटी हो। क्या हो? केवल पूरे रिलेशनशिप में कितनी एंटिटी हो? केवल एक एंटिटी, और इसकी जो डिग्री होती है वो डिग्री 1 होती है। एग्जांपल, एन एम्प्लॉय सुपरवाइज अनदर एम्प्लॉय। यहाँ पे एंटिटी से क्या हो? एम्प्लॉय। एंटिटी से क्या हो? एम्प्लॉय। उसी सेकंड से कोई एम्प्लॉय एसोसिएट कर सकता है अनदर एम्प्लॉय को। एक एम्प्लॉय सुपरवाइज कर सकता है किसी दूसरे एम्प्लॉय को, बट जब हम देखें तो यहाँ पे भी जो एंटिटी आई है उसे ए से ही आ गई और यहाँ पे भी शायद ए से ही है। दोनों एक दूसरे पे आपस में जो है वो सेम है। ठीक है, रिलेटेड टू देमसेल्फ। आई होप आपको समझ पाया। देन नेक्स्ट बाइनरी रिलेशनशिप। नाम से जैसे समझ में आया आपको, यूनियरी में एक एंटिटी की बात होती है, बाइनरी में हम करेंगे 2 एंटिटीज की। ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंटिटीज सेट्स मोस्ट कॉमन। एग्जांपल, स्टूडेंट एनरोल इन कोर्स। यहाँ पे 2 तरह की एंटिटी आ गई, फर्स्ट स्टूडेंट एंड सेकंड कोर्स। स्टूडेंट भी एक अलग एंटिटी है, कोर्स भी एक अलग एंटिटी। तो यहाँ एंटिटी 2 तरह हो गई, इसलिए हम इसको बाइनरी रिलेशनशिप की कैटेगरी में डालें। नेक्स्ट टर्नरी। नाम से समझ में आया होगा आपको, टर्नरी, जहां पे 3 रिलेशनशिप्स, अगर किसी एक रिलेशनशिप में 3 एंटिटीज आई, ये रिलेशनशिप इन्वॉल्व इन 3 एंटिटीज, 3 एंटिटी सेट्स। एग्जांपल, सप्लायर सप्लाइज पार्ट टू प्रोजेक्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सप्लायर एक एंटिटी हो गई, पार्ट एक अनदर एंटिटी हो गई, और प्रोजेक्ट एक अनदर एंटिटी। तो ये तीनों आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो ये हुई टर्नरी रिलेशनशिप की टाइप। देन लास्ट बात करते हैं एन एरे। मोर देन 3 एंटिटीज, जहां पे 3 से ज्यादा, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है, एन नंबर ऑफ एंटिटीज अगर आपस में रिलेट करती है तो हम उसको डालते हैं एन एरे रिलेशनशिप की कैटेगरी। इसकी डिग्री होती है एन। वेल एन नंबर कैन बी मोर देन 3 of entities participate in a single relationship. Example, a university enrollment with example student, course, instructor and semester. यहाँ पे entities की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी की एंटिटी होगी, और स्टूडेंट अनदर एंटिटी हो गया, कोर्स 3rd एंटिटी हो गई, इंस्ट्रक्टर 4 एंटिटी हो गया, सेमेस्टर 5। तो मोर देन 3 एंटिटीज यहाँ पे आ रही है, तो ये एन एरे टाइप की रिलेशनशिप हो गई। हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आपके नेट सेट के एग्जाम से, जो इसरो का सीएस का एग्जाम होता है उसमें से नोट लाए। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप वेयर 3 एंटिटीज पार्टिसिपेट। अब यहाँ पे टाइप पूछी जाती है कि कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट करनी है, तो हम यहाँ पे बेसिकली याद करेंगे यूनियरी, बाइनरी, टर्नरी और एनरी।
तो बात हो रही है 3 एंटिटीज। यूनरी में एक एंटिटीज आपस में रिलेशनशिप बनाती है डिस्टेंस से, बाइनरी में दो एंटिटीज आपस में रिलेशन बनाते हैं, टर्नरी में 3 और एनरी में n नंबर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा टर्नरी रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि 3 एंटिटीज जो कि आपस में रिलेशनशिप बना रही हो या एसोसिएट हो, पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ आंसर हो गया हमारा टर्नरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, If an entity is related to itself, सीधा सीधा वही लैंग्वेज जो कि मैंने आपको समझाई। एग्जांपल एम्प्लॉय सुपरवाइज एम्प्लॉय, इट इज कॉल्ड, याद रखो मैंने आपको एक वर्ड बताया था रिकर्सिव रिकर्सिव रिलेशनशिप। रिकर्सिव रिलेशनशिप की देखिए डेफिनेशन, या जहां मैंने वर्ड पढ़ा था वो यूनरी एंड रिकर्सिव, मैंने कहा था एग्जाम में से बहुत सी बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि यूनरी की जगह रिकर्सिव वर्ड यूज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यूनरी की जगह यूज किया गया है रिकर्सिव। तो सीधा सीधा इफ एन एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो हमें याद आएगा कि यूनरी में किया जाता है, बट यूनरी का सेकंड नाम ही है रिकर्सिव रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन सरल होते हैं, यहाँ पे 2 एंटिटीज आ जाती है, टर्नरी में भी 3 एंटिटीज आ जाती है, और एनरी में एन टाइप ऑफ एंटिटी होती है। नेक्स्ट, ये कार्डिनलिटी से क्वेश्चन आया है। In a one-to-many relationship, an entity from set A can be associated with how many entities? It means relationship की हमें टाइप दी गई है one to many, और दिया हुआ है कि an entity from set A can be associated with how many entities? One to many में अगर सेट A से केवल 1 एंटिटी है तो सेट B से मल्टीपल एंटिटीज होंगी। सीधा सीधा आंसर होगा How many entities? Many entities. Thank you so much. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ER डायग्राम्स के बारे में, डिग्री और कार्डिनलिटी के डिफरेंस के बारे में हम देखेंगे, और बने रहिए मेरे साथ। और जो भी सजेशंस हो आपके, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।